आज हम लोग एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम पे सेंट्रल आइडिया देखेंगे। हमने माई मदर एट 66 सेंट्रल आइडिया पढ़ लिया है, ठीक है। आप लोग उसको देख लीजिएगा। देखिए आज पढ़ेंगे सेंट्रल आइडिया कौन सा, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, ठीक है। शुरू कैसे करते हैं, देखिए दिस पोयम, पहले तो हम लोग क्या लिखते हैं, दिस पोयम मीन्स यह कविता, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। देखिए ये एलिमेंट्री स्कूल है, कैसा क्लासरूम की कक्षा है, इन स्लम, स्लम में झुग्गी झोपड़ी, जो झुग्गी झोपड़ी में बच्चे पढ़ते हैं उनकी कक्षा के बारे में ये आपकी कविता है। इज कंपोज्ड, लिखा गया है बाय स्टीफन स्पेंडर, इनके द्वारा ये लिखा गया। पहले तो हम लोग यही लिखते हैं शुरुआत में, यानी किसके द्वारा लिखा गया है, पार्ट कौन सा है। तो द पोयम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम इज कंपोज्ड बाय स्टीफन स्पेंडर, ठीक। आगे देखते हैं। इन दिस पोयम पोएट स्टीफन स्पेंडर has presented a picture of classroom in a slum. In this poem, इनमें this is poem कविता, इस कविता में पोएट कवि स्टीफन स्पेंडर हैज प्रेजेंटेड, दिखाए हैं, अ पिक्चर, एक झलक, ऑफ क्लासरूम, कक्षा की, इन अ स्लम, झुग्गी झोपड़ी के बच्चों की। मीन्स इस कविता में स्टीफन स्पेंडर ने एक झलक दिखाया है, क्लासरूम मतलब कक्षा की, इन स्लम, स्लम के बच्चों की कक्षा का एक झलक दिखाया है। ड्यू टू द पावर्टी, ड्यू टू कारण, पावर्टी गरीबी, पावर्टी गरीबी मीन्स गरीबी के कारण, द चिल्ड्रेन बच्चे, कंडीशन की दशा, कंडीशन मीन्स दशा, आर वेरी माइजरेबली मतलब दयनीय, माइजरेबली मीन्स क्या होता है, दयनीय, माइजरेबल मीन्स क्या होता है, दयनीय मीन्स देखो ड्यू टू पावर्टी गरीबी के कारण, द चिल्ड्रेन कंडीशन बच्चों की दशा, आर वेरी माइजरेबल मतलब बहुत दयनीय है, गरीबी के कारण बच्चों की दशा बहुत ही दयनीय है। देयर पेल फेस एक्सप्रेस देयर सैडनेस, उनका जो पीला मुरझाया हुआ चेहरा है, पेल मीन्स पीला, फेस मीन्स क्या होता है, चेहरा, तो उनका जो बिल्कुल बेरंग चेहरा है, एक्सप्रेस व्यक्त कर रहा, एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त कर रहा है, देयर सैडनेस उनकी उदासी, सैड मीन्स दुखी या उदासी, तो जो उनका पीला मुरझाया हुआ बेरंग चेहरा है वो उनकी उदासी व्यक्त कर रहा है। पोएट Poet also define social injustice and class inequalities। देखिए पोएट डिफाइन परिभाषित किए हैं क्या, सोशल इनजस्टिस जो सामाजिक असमानता है, क्योंकि सामाजिक असमानता बहुत है, ठीक है, एंड क्लास इनइक्वालिटीज मतलब जो कक्षा में जो इनइक्वालिटी मतलब असमानता है उसको उन्होंने क्या किया, डिफाइन किया। यानी कवि ने जो सामाजिक असमानता है और जो कक्षा की असमानता है या वर्गीय असमानता है उसको उन्होंने क्या किया, डिफाइन किया है। द चिल्ड्रेन हु प्रेजेंट इन द क्लासरूम वॉज लुक वेरी वीक एंड लीन, देयर स्किन पिप्ड थ्रॉट बाई बोन्स। चिल्ड्रेन बच्चे, हु प्रेजेंट जिनको प्रेजेंट किया गया, इन द क्लासरूम मतलब कक्षा में जो प्रेजेंट है, उपस्थित है, वाज लुक वेरी वीक, लुक दिखाई दे रहे हैं, वेरी बहुत, वीक कमजोर, माने बहुत कमजोर दिखाई दे रहे हैं, कक्षा में जो बच्चे प्रेजेंट हैं उपस्थित हैं, वाज लुक वेरी वीक बहुत कमजोर दिखाई दे रहे हैं, एंड लीन और बहुत दुबले पतले हैं, लीन मीन बहुत दुबले पतले हैं, देयर स्किन उनके चेहरे, पिप्ड मुरझाए हैं, थ्रॉट पिप्ड निकले हुए हैं, थ्रॉट बाय बोन्स उनकी हड्डियों से, मतलब जो उनके जो इस स्किन से उनकी जो हड्डियां हैं वो बाहर निकलती हुई, पिप्ड आउट मतलब निकलती हुई दिखाई दे रही है, इतने वो कमजोर और पतले हैं। ड्यू टू
not getting proper nourishment ड्यू टू नॉट मतलब के कारण, नॉट नहीं, गेटिंग पाने यानी ना पाने के कारण, क्या प्रॉपर नरिशमेंट मतलब प्रॉपर उनको पोषण ना मिल पाने के कारण ऐसा है। ठीक है, कैसा प्रॉपर उनको पोषण ना मिल पाने के कारण जो वो बड़े दुबले पतले हैं ना, वो बहुत ही मुरझाए, उनकी जो हड्डियां हैं वो बिल्कुल उभरी हुई दिखाई दे रही हैं। स्टीफन स्पेंडर मच worried for these children who live in a slum। देखिए, स्टेफन स्पेंडर मच बहुत अधिक, वरीड चिंतित हैं, बहुत अधिक चिंतित हैं, फॉर दिस चिल्ड्रेन इन बच्चों के लिए, फॉर लिए, दीज इन चिल्ड्रेन बच्चे, इन बच्चों के लिए, हु जो कि लिव रहते हैं इन इस्लाम झुग्गी झोपड़ी में। स्टीफन स्पेंडर मच वरीड बहुत चिंतित हैं जो उन बच्चों के लिए जो इन झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। बट लेकिन दीज इस्लाम चिल्ड्रेन हैव नो मीनिंग, लेकिन इन जो झुग्गी झोपड़ी में बच्चे रहते हैं उनको अर्थ नहीं पता है, एंड नो पर्पज, उनका कोई अर्थ भी नहीं है, फॉर देन, क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि दे लिव इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, क्योंकि वो बहुत गरीबी में रहते हैं। पोएट अपील टू गवर्नमेंट इंस्पेक्टर विजिटर एजुकेशन टू मेक द लाइफ ऑफ इस्लाम चिल्ड्रेन बेटर थ्रॉट एजुकेशन, बिकॉज, देखिए, पोएट ने अपील किया है गवर्नर से, ठीक, इंस्पेक्टर निरीक्षक से, विजिटर जो आगंतुक हैं उनसे, एजुकेशन सेक्टर मतलब जो शिक्षा विभाग है उनसे, टू मेक बनाने के लिए, द लाइफ ऑफ इस्लाम झुग्गी झोपड़ी के बच्चों के जीवन ना, इस्लाम चिल्ड्रन झुग्गी झोपड़ी के बच्चों के जीवन बेटर मतलब अच्छा बनाने के लिए, थ्रॉट एजुकेशन यानी उनके एजुकेशन के द्वारा। ठीक है, तो पोएट ने अपील किया हुआ है गवर्नर से, इंस्पेक्टर से जो आगंतुक है उनसे, और एजुकेशन जो शिक्षा विभाग है उनसे, उनके झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को जीवन को और बेटर बनाए थ्रॉट एजुकेशन के माध्यम से, बिकॉज, क्योंकि एजुकेशन इज द बेस्ट पॉलिसी। इस कोटेक्स्ट के साथ उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि एजुकेशन इज द बेस्ट पॉलिसी। by which it will remove social injustice and class inequalities, by which जिसके द्वारा it will remove मतलब हटाया जा सकता है या दूर किया जा सकता है, क्या, सोशल इनजस्टिस जो सामाजिक असमानता है, सोशल में सामाजिक, इनजस्टिस में असमानता, जो सामाजिक असमानता है, एंड और जो क्लास इनइक्वलिटी है, जो वर्गीय असमानता है, उनको दूर किया जा सके, किसके माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, बाई एजुकेशन। देखिए, पोएटिक ग्रेस, हम काव्य के सौंदर्य देख लेते हैं इसमें से। देखिए क्या है, दिस पोयम प्रेजेंट, इस कविता में प्रेजेंट दर्शाया गया है, द पिक्चर ऑफ चिल्ड्रेन यानी जो एक झलक दिखाई गई है किसकी, बच्चे की, इन इस्लाम एरिया जो इस्लाम झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में रहते हैं उन बच्चों की, यानी इस कविता में एक झलक दिखाई गई है इस्लाम झुग्गी झोपड़ी के क्षेत्र के बच्चों का। यूज द फिगर ऑफ स्पीच, देखिए, शिमली उपमा अलंकार एंड मेटाफोर रूपक अलंकार। देखिए, अलंकार भी होता है, ठीक। देखिए, इमेजिस इटिसी, देखिए एग्जाम्पल आप देख लीजिए, पेपर स्विमिंग बाई, देखिए इसमें मेटाफोर है क्योंकि इसमें एक रूपता बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दूसरा वाला, चिल्ड्रेन फेस लाइक रूटलेस वीव्स, देखिए यहाँ पे लाइक वर्ड आया है और जहाँ पे भी लाइक वर्ड आता है वहाँ पे सिमली वर्ड हो जाता है, ठीक। लाइट एज आ जाए करके, ठीक है, एसो आ जाए या लाइक वर्ड आ जाए तो वहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है, सिमली होती है, ठीक है। इसकी पीडीएफ एंजल 10 to 12 क्लासेस पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ आप टेलीग्राम पे जाके उसे चेक करके डाउनलोड कर सकते हैं।